गुरुजी गुरुजी ने आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में क्या कहा। गुरुजी ने बताया कि धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत को करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत में समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी मतलब जो लोग नरक में जाते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसी एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम चिंतन लगाकर सुनो। चिंतन मतलब ध्यान लगाकर सुनना है। सूर्यवंश के मध्यवंत नामक एक चक्रवर्ती राजा हुआ, जो सत्यवादी और महान तपस्वी था और प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 बरस तक बारिश नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, सारी प्रजा त्राय त्राय पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है और अभाव के कारण अकाल पड़ गया और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय करिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा माधनता कहने लगा कि आप लोग ठीक कह रहे हो। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो रहे हो। मैं आपके कष्टों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सब प्रकार से धर्म पालन करने पर की तरफ मेरे राज्य में अकाल पड़ गया। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। ऋषियों के आश्रम से भ्रमण भाव से ही करता हुआ कष्ट मिलता है। ऐसा अंत में ब्राह्मण के पुत्र, जब मैं धर्मानुसार अंगिरा ऋषि के आश्रम राज्य में अकाल में पहुंचा, वहाँ राजा के कारण घोड़े से उतर कर चढ़ा। अंगिरा ऋषि को भी प्रणाम किया। अभी तक मुनि ने राजा नहीं लगा सका आशीर्वाद देकर कुशल। अब मैं और आपके उनसे इसी संदेह का निवारण के लिए उनसे आश्रम में आने का कारण मेरे इस राजा ने हाथ जोड़कर साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, राजन, यह सत्य युग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उत्पत्ति हुई है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण की तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु अनेक राज्यों में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसी कारण आप प्रजा का भला नहीं चाहते हो। उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ। आप इस दोष से छुड़ाने का कोई उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष पद्मा नामा एकादशी
का विधि पूर्वक व्रत रखो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुखी होगी, क्योंकि एक एकादशी का व्रत सब सिद्धांतों को देने में सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक और मंत्री सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आए और उन्होंने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और राजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मुनियों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य समस्त पापों को नाश प्राप्त हो जाता है। जो लोग ये कथा सुन रहे हैं उन सभी के जो पाप थे अब वो समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि एकादशी के व्रत के लिए गुरु जी ने कहा था आप चाहे व्रत करो और चाहे ना करो, लेकिन अगर आप इस व्रत की कथा को सुनते ही हो तब भी आपको उस करने वाले व्यक्ति के आधे व्रत का फल पूर्णतः प्राप्त होता है। और जो लोग व्रत की कथाएं या धार्मिक कथाएं सुनते हैं वो लोग करने वाले से अधिक जो पुण्य पाते हैं सुनने वालों के हिस्से में जाता है। जय गुरु जी।